अब हमारे पास है टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। ये जैसे ही आप ये टॉपिक पढ़ोगे आपको थोड़ी बहुत 11वीं की याद आएगी, जहाँ पर आपने एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो लिखते हैं कि समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, इट इज़ डिस्कवर दैट देयर हैव बीन सम एरर्स और ओमिशन इन द अकाउंट्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि भैया हमने क्या करा, पार्टनरशिप के अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, लेकिन उसके बाद हमको पता चला, क्या चीज़ पता चले कि भैया हमसे कुछ गलतियां हो गई है या फिर कुछ चीज़ें हमसे छूट गई हैं। तो यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स एंड ओमिशन आर डिस्कवर्ड, जैसे कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स में बी ओमिटेड। हो सकता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हो सकता है। ठीक है, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रॉन्ग प्रोपोर्शन। हो सकता है कि भैया हमने प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के बीच में अलग, मतलब गलत रेशियो में बांट दिया हो। और गलतियाँ कैसे हो सकती है, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैव बीन ऑल्टर्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। हो सकता है, ठीक है, व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पर्सन हैव बीन ओमिटेड। तो इस तरीके की गलतियाँ हमसे हो सकती हैं। ठीक है सर। तो इन सच अ केस इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट्स एंड द साइंड बैलेंस शीट, रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को ऑल्टर नहीं करते हैं। तो जब हम ऑल्टर नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में एडजस्टमेंट या फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देते हैं और अपनी गलतियों को हम सही कर देते हैं। ठीक है जी। तो दीज एरर्स और ओमिशन में बी रेक्टिफाइड इन द टू वेज। वो दो वे कौन से हैं, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। या तो भैया आप सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो, या फिर दूसरा तरीका है बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर्स एंड ओमिशन, या फिर आप सबके लिए अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। ठीक है, आज जो हमको जो चर्चा करनी स्टार्ट करनी है वो है व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, कि जब हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हैं, पास करते हैं। तो इन दिस केस अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड विद द नेट अमाउंट ऑफ ऑल द पास्ट एडजस्टमेंट्स। एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, इसके बेसिस में आपको समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 39 ध्यान से समझना। ABCD आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इतना पढ़ने में, कि आपके पास 4 पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम A है, फिर B है, फिर C है और D है। और ये चारों के चारों पार्टनर कैसे हैं भैया, इक्वल पार्टनर है। मतलब इनके बीच के जो रेशियो है वो कैसे है, 1:1:1:1:1। डियर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023। ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसी मैंने डेट देखी 1 अप्रैल 2023, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ भैया 50,000 क्या है, ओपनिंग कैपिटल। 30,000 क्या है, ओपनिंग कैपिटल। 25,000 क्या है, ओपनिंग कैपिटल। 15,000 क्या है, ओपनिंग कैपिटल। और हमेशा याद रखना कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट करते हैं। अब तुम मुझे बोलोगे कि भैया इस बात में इतनी जोड़ देने वाली कौन सी बात थी। मैंने कहा भैया कई के बार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ होता है, कई के बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ होता है। तो आपको उस केस में पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करोगे। आई बात समझ में। अभी तो किस्मत सही है कि ओपनिंग कैपिटल दी हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate of a 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profit। गलती सबसे पहले आप ढूंढोगे भैया क्या गलती हुई मुझसे, कि जब हमने अकाउंट्स को क्लोज किया कब, 31 मार्च 2024 को, तो हमने ये पाया कि भैया पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट देना था 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट देना था 10% पर एनम। किस में, पार्टनर्स की कैपिटल में, जो हम देना भूल गए। वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आप मुझको बोलोगे हमें थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है कि तुमने हमें सिखाया था कि भैया पहले क्या बनाओ, जब आप बनाते थे एप्रोप्रिएशन। तुम बोलोगे थोड़ी बहुत बात मुझे याद आ रही है कि हम यहाँ पर बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर हम लिखते थे कुछ इस तरीके से, बाय नेट प्रॉफिट लिखते थे। उसके बाद हम यहाँ पर दे देते थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दे देते थे। और जो बचता था इसको हम पार्टनर्स के बीच में बांटते थे।
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मान लो एक्स और वाई है तो इनके बीच में हम बांटते थे और इसको मैं क्या बोलता था, डिविजिबल प्रॉफिट बोलता था। ऐसे ही कुछ काम करता था मैं, इतना आपको याद आ रहा होगा, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। अब क्या गलती हो गई कि भैया ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने क्या करा, ध्यान से यहाँ से पढ़ना। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड, नहीं दिया गया, वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब आपका दिमाग अब क्या काम करेगा, तुम बोलोगे अच्छा होना तो ये चाहिए था। इसका मतलब इन्होंने क्या करा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बनाया होगा, यहाँ पर लिख दिया मान लो बाय प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, और इसको सीधा ही पार्टनर्स के बीच में बांट दिया होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई। समझ रहे हो क्या गलती हो गई है, ये गलती कर दी। होना क्या चाहिए था भैया कायदे से कि जब प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, जो बचा हुआ डिविजल प्रॉफिट वो पार्टनर्स के बीच में बांटना। लेकिन यहाँ पर क्या गलती कर दी कि भैया जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट को ही सीधा पार्टनर्स के बीच में डायरेक्टली ही बांट दिया। इतनी बात समझ में आई? फिर तुम मुझे क्या बोलोगे, अच्छा इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक एन एडजस्टिंग एंट्री इन द एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। पार्टनर्स के बीच में ये तय होता है कि भैया हम नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में क्या कर देंगे, एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे, रैदर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगले साल पर हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब बच्चों को यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, वो बोलते हैं यार पूरे क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट तो दे नहीं रखा। वो बोलेंगे कि भैया पूरे क्वेश्चन में तो प्रॉफिट दे नहीं रखा, निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा मान लो प्रॉफिट नहीं दे रखा, ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने कहा भले ही यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के देखोगे प्रॉफिट तो कहीं दे नहीं रखा। अब ध्यान से समझो, जो चीज़ दे रखी उसको हम देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करी गई, ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करी गई है। तुम बोलोगे हाँ जी इसके बारे में बात करी गई, कितना, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यही तो बात करी गई थी, 10% पर एनम। कैपिटल में कितनी है, 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000, यही है ना। क्या क्या थे पार्टनर्स के नाम, क्या थे, बोलो पार्टनर्स के नाम क्या थे, है बोलो पार्टनर्स के नाम थे। तुम बोलोगे भैया पार्टनर्स के नाम ए था, बी, सी और डी। तो भाई जी इसकी कैपिटल कितनी थी, ए की कैपिटल थी भैया यहाँ पर 50,000, बी की कितनी थी 30,000, और इसकी कितनी थी भैया 25,000, और इसकी कितनी थी भैया 15,000। तो इसका 10% तो तुम निकाल ही लोगे, 5,000, 3,000, इनका 10% तो आप निकाल ही लोगे, और 15,000। आई बात समझ में? कितना हो रहा, 5,000, कितना हो रहा 3,000, कितना हो रहा है 2500, कितना हो रहा 1500। तो टोटल ध्यान से इस चीज़ को समझना, कितना भैया 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2500 प्लस 1500, 12,000। ये समझना। अब जो मैं तुमको बात बता रहा हूँ, मैंने कहा भले ही यहाँ पर कहीं पर तुमको प्रॉफिट ना दिख रहा हो, भले ही तुम्हें यहाँ पर कहीं पर प्रॉफिट ना दिख रहा हो, लेकिन मिनिमम प्रॉफिट इतना तो होगा ही ना। ऐसा मान के चल रहे कि 12,000 तो मिनिमम प्रॉफिट हो गई। क्लियर हुआ? अब दो चीज़ें देखना भैया, एक मुझसे जो गलती हुई उसको मैं क्रॉस बोल रहा हूँ, मुझसे क्या गलती हुई देखना ध्यान से। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया भैया ए, ये मैंने लिख दिया बी, ये मैंने लिख दिया सी, ये मैंने लिख दिया डी, ये मैंने लिख दिया फर्म। क्लियर हो गया? होने क्या चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, लेकिन हमने इनको डायरेक्ट ही प्रॉफिट बांट दिया। और वो भी कौन से रेशियो में बांट दिया, इनके रेशियो दिए हुए रेशियो, अरे दे तो रखे तुम सो क्यों रहे हो, इक्वल पार्टनर्स, इसमें बांट दिया होगा ना। तो भैया 12,000 को इसको बांट दिया होगा सीधा 3,000, इसको बांट दिया होगा 3,000, इसको बांट दिया होगा 3,000, इसको बांट दिया होगा 3,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यही तो गलती हुई हमसे। लेकिन भैया राइट ट्रीटमेंट में क्या होना चाहिए था, ये तो रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गई।
अगर मैं राइट ट्रीटमेंट के हिसाब से बताऊँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था कितना, ए को कितना 5,000, 3,000, 2,500, इसको कितना मिलना चाहिए था 5,000, इसको कितना मिलना चाहिए था 3,000, इसको कितना मिलना चाहिए था 3,000, 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500, टोटल कितना आ रहा 12,000। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, तुम सिर्फ ए में ध्यान देना, सिर्फ यहाँ पर ए में ध्यान दो, सिर्फ यहाँ पर ए में ध्यान दो। ए को कितना मिलना चाहिए था 5,000 मिलना चाहिए था और मिला कितना 3,000। तो मैंने कहा भाई ए तू परेशान मत हो, मैं तेरी 2,000 से कैपिटल एल प्लस कर दूंगा। फिर से बताता हूँ ए को मिलना कितना चाहिए था 5,000, मिला कितना 3,000। मैंने कहा परेशान मत हो, तो 2,000 कम मिले हुए ना, तो मैं तेरी 2,000 से कैपिटल बढ़ा दूंगा। बी के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलना कितना चाहिए था 3,000, मिला कितना 3,000, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कितना मिलना चाहिए था 5,000 कम हो जाएंगे, 500 कम हो जाएंगे। इसको मिलना चाहिए था 2,500, मिला कितना 3,000। तो मैंने कहा कि भैया तेरे से तो मुझे 500 रुपये काटने पड़ेंगे, तो एल माइनस करना पड़ेगा। कितना मिलना चाहिए था 1,500, मिला कितना 3,000, तो भैया इससे मुझे 1,500 क्या करना पड़ेगा काटना पड़ेगा। एल माइनस करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी बहुत बातें तो मेरी समझ में आएंगी कि एल माइनस मतलब क्या करते हैं, वो सॉरी एल प्लस मतलब क्या करते हैं, लायबिलिटी बढ़ा क्रेडिट करते हैं। एल माइनस क्या होता है डेबिट होता है, और एल माइनस क्या होता है डेबिट होता है। कैपिटल बढ़ाना, कैपिटल कम करना। बस तो सिंपल एंट्री क्या बन जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, यहाँ आ जाएगा 500, यहाँ आ जाएगा 1,500, यहाँ आ जाएगा 2,000। इसमें मैंने काय का रूल लगाया इन दोनों में, एल माइनस का, इसमें काय का रूल लगाया एल प्लस का। बुक में आ जाऊँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट करी, इसकी 5,000 आ रही थी, इसकी 3,000 आ रही थी, इसकी 2,500 आ रही थी, इसकी 1,500 आ रही थी, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा 12,000 आ रहा है। बुक में क्या लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ 12,000 इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस फॉर द फर्म। तुम बोल रहे हो भैया बिल्कुल, फर्म के लिए तो खर्चा ही था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है फर्म के लिए, एन माइनस ही तो होता है, ये लाइन तुम समझ जाओगे। दिस हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस ईयर। बिल्कुल यही तो गलती हुई, जब हमने दिया ही नहीं तो हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा होगा। नहीं आया समझ में, आ रहा समझ में, जब हमने दिया ही नहीं तो हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा होगा, ठीक है। एज सच द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी रिड्यूसेस बाय दिस अमाउंट। हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। हैंस दिस लॉस ऑफ 12,000 विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Therefore, each partner should bear 3,000 as loss. This loss should be debited to their respective capital accounts, and interest on capital which they are entitled should be credited to their capital account. इनका देखना जरा, इन्होंने ये बनाई टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ध्यान से मेरी बात को समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक क्रेडिट समझ में आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा। अब पिछली बार जो प्रॉफिट बढ़ गया होगा उसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। फिर से मैं ए में ध्यान दूंगा, फिर मैं बी में ध्यान दूंगा, फिर मैं सिर्फ सी में ध्यान दूंगा, फिर मैं सिर्फ डी में ध्यान दूंगा, और एंट्री मेरी बन जाएगी सीज कैपिटल डीज कैपिटल डी आर टू एज, जैसे मैंने आपको समझाया। समझ में आई बात या नहीं आ रही। अब मैं तो इसको इस तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, मैं बच्चों को कैसे करके समझा रहा हूँ। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना था, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता तो उनकी कैपिटल बढ़ जाती। कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसकी 5,000 से क्या हो जाती क्रेडिट, इसकी 3,000 से क्रेडिट, इसकी 2,500 से क्रेडिट, इसकी 1,500 से क्रेडिट। अब मैंने कहा सोचो कि जब हमने पिछली बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा तो प्रॉफिट सीधा पार्टनर्स के बीच में बांट दिया होगा, अब उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने का मतलब है उनकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा, कैपिटल कम करने का मतलब है डेबिट करना पड़ेगा। तो 3,000 डेबिट, 3,000 डेबिट, 3,000 डेबिट, 3,000 डेबिट। अब खेल लो, एक को तुम कहोगे कि भाई देख मिलना तुझको 5 था, मिला तुझको कितना 3, टेंशन मतलब मैं तो 2,000 रुपये और एल प्लस कर दूंगा इसलिए क्रेडिट हो रहा है। सेम वही बात सी में बोलोगे भाई तुझे मिलना था 2,500, मिला कितना 3,000, तो भाई अब मैं क्या करूँगा 500 से तेरी कैपिटल को कम कर दूंगा क्योंकि वो मिला ना ज़्यादा मिला हुआ। इसको भैया मिलना 1,500 था लेकिन मिल गया कितना 3,000, तो उसको मुझे 1,500 से क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तब ऐसे करके मेरी एंट्री बनती है। आया समझ में।
एक और है मेरे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 40 है। यहाँ पर मेरे पास पार्टनर है 1 2 3 मेरे पास पार्टनर है। इनकी कैपिटल 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए दे रखी है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से वो बोलते हैं अनन्या और चांदनी को भैया मंथली सैलरी मिलनी चाहिए 1500 रुपये, मंथली सैलरी बोला हुआ। तो इसका मतलब इसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाभी को भैया सैलरी मिलेगी 4000 पर एनम, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? इतनी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर पर मंथ है तो कन्वर्ट करना है, एनम में तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट है कितना? 80,000 वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया देखो कायदा तो ये बोलता है, कायदा तो सही में ये बोलता है कि जो तुम्हारे पास प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से पहले आप इनकी सैलरी माइनस करो, यही तो बोलता है। अगर आप अप्रोप्रिएशन को दिमाग में रखोगे तो वो तो यही बोलता है कि अगर 80,000 रुपीज़ का तुम्हारे पास प्रॉफिट है तो उसमें से पहले जो सैलरी वाले खर्चे इसको माइनस करो, और माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको पार्टनर्स के बीच में बांटो। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, उसमें क्या करें 80,000 वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। इसके बिना ही सीधा बांट दिए। अब तुमको गलती पता चल गई है, तुमको सही ट्रीटमेंट पता चल गई है, तुम फटाफट से टेबल बनाओगे। ध्यान से इस चीज़ को समझना। क्या गलती कर दी इन्होंने गलती क्या करी बता सकते हो? बताओ क्या करी गलती, बताओ क्या गलती करी। देख रहा हूँ सर। क्वेश्चन पढ़ो और गलती बताओ। बताओ सर यहाँ 3 लाख 2 लाख और 2 लाख होना चाहिए था, यहाँ 1 लाख है। 3 लाख 2 लाख 2 लाख क्यों? सर ये रेशियो ऐसा है ना। उससे क्या मतलब है रेशियो नहीं, ऐसा है एक तो? सेकंड, फिर से समझा देता हूँ तुमको। देखो यहाँ पे तुम्हें 3 पार्टनर समझ में आ रहे हैं। सर गलती देखनी का है। इनकी कैपिटल समझ में आ रही, 3 लाख 2 लाख और 1 लाख, ये समझ में आ रहा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या है, अनन्या और चांदनी को भैया मंथली सैलरी मिलनी चाहिए 1500 के हिसाब से। क्लियर हो रहा? अनन्या और चांदनी को मंथली सैलरी मिलनी चाहिए 1500 के हिसाब से, ये होना चाहिए। और भाभी को भैया इसको सैलरी मिलनी चाहिए 4000 पर एनम के हिसाब से, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉफिट में से पहले भैया फर्म क्या करती है, ये तो दे देती है, खर्चे तो देती है, फिर जो बचेगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है। लेकिन इन्होंने क्या गलती कर दी, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 80,000 वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 में बांट दिया। आया समझ में? सही क्या होना चाहिए बता सकते हो? सही ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? सही ट्रीटमेंट तो यही बोलती है ना कि पहले फर्म प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट के बाद खर्चे माइनस करेगी, जो बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट वही पार्टनर्स के बीच में बटेगी, यही तो सही ट्रीटमेंट होती है। लेकिन क्या गलती कर दी, 80,000 वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। इनके बिना ही सीधा प्रॉफिट को बांट दिया। नहीं आया समझ में? फिर से बताऊं? अब यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट टेबल आपको यहाँ पर दी हुई, एडजस्टमेंट टेबल यहाँ पर आपको दी हुई। लाओ मैं इसको खुद करके बताता हूँ। समझ में आया क्या गलती हुई? गलती मतलब मैं बोल रहा हूँ भैया रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या हो गई। कितने थे पार्टनर, कितने पार्टनर थे? ए बी सी, 3 पार्टनर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी, यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्म। ठीक है, डायरेक्टली हमने प्रॉफिट को बांट दिया। 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, इसको हमने डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच में बांट दिया 3:3:2 पर। तो इसका मतलब इसको मिल गया होगा कितना, 30,000 रुपीज़, इसको मिल गया होगा 30,000 रुपीज़, इसको मिल गया होगा 20,000 रुपीज़। और जब ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटाओगे तो इनकी कैपिटल बढ़ गई होगी। ये समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? लेकिन कायदे से क्या होना चाहिए था कि पहले तो भैया, पहले तो क्या करो कि आप सैलरी वाला दो, पहले तो भैया आप क्या करो सैलरी दो। किस किस की सैलरी थी यहाँ पर? ए और सी की सैलरी थी 1500 मंथली थी ना, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा तो 18,000 आ रहा। नहीं आया समझ में? आया। कि भैया इसको सबसे पहले 18,000 रुपये की सैलरी दे दो इसको, और इसको भी 18 की सैलरी, और इसकी सैलरी 4,000 बन रही थी, यही तो था 4,000 पर एनम। तो अब मैं यहाँ पर मैं बात करता हूँ भैया 18,001 प्लस 4,001 टोटल कितना हो रहा है? 40,000 हो रहा है या नहीं हो रहा?
आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? अभी भी कितना प्रॉफिट बचा हुआ? 40। इसको मुझको बांट देना इनके रेशियो में। रेशियो क्या दिए हुए इनके? 3:2। 3:2 दिए हुए। तो इसका मतलब इसको मिलना था कितना? 15,000। इसको कितना मिलना था? 15,000। इसको मिलना था 10,000। क्या ये वाली बात समझ में आई? ये डिविजिबल प्रॉफिट ये होना चाहिए था। नहीं आया समझ में? ये 15 है। एक सेकंड। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो 18,000 प्लस 15,000 इसको मिलना चाहिए था कितना भैया? 33,000। इसको मिलना चाहिए था 40,000 प्लस 15,000 55,000। और इसका बनता था 18,000 प्लस 10,000 28,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? टोटल कितना यहाँ पर? 80,000। पक्का या नहीं आया? अब किस किस के बीच में कंपैरिजन करना है? इसके बीच में कंपैरिजन करोगे और इसके साथ कंपैरिजन करोगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आया। अब सिर्फ ए में ध्यान देना, सिर्फ ए में ध्यान दो, सिर्फ ए में ध्यान दो, ए में ध्यान दो सिर्फ। तो ए का ये, ए को कितना मिलना चाहिए था? कितना मिलना चाहिए था बताओ? एक को 30,000। अरे 30 नहीं, नहीं, 33,000 मिलने चाहिए थे। सही ट्रीटमेंट तो ये है। हाँ। लेकिन मिला कितना? 30,000। 30 ही मिला। तो हमने कहा एक घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तेरी कैपिटल 3,000 से एल प्लस कर दूंगा। नहीं आया समझ में? अब खाली आप बी में ध्यान दो। बी को कितना मिलना चाहिए था? 55,000। मिला कितना? 30,000। 30 ही मिला। तो हमने कहा भैया घबराने की बात नहीं है, मैं तेरी कैपिटल 15 से 25 से क्या कर दूंगा? एल प्लस कर दूंगा। ठीक है। नहीं आया समझ में? सी को कितना मिलना चाहिए था? 28। मिला कितना? 20। 18 से। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? नो सर। अरे ये 40 नहीं है ना, ये 4,000 है। ये 4,000 है। हाँ। तो 4,000 प्लस 15,000 19,000 आ रहा। ठीक है, ध्यान से समझना। हमने यहाँ इसको करना है। बी में ध्यान दो, बी 11,000 में दो। माइनस। हाँ, बी में देखना। इसको मिलना चाहिए था 19,000। मिला कितना? 30,000। तो भैया हमने कहा कि भैया तेरे से तो हम 11,000 रुपये काट देंगे, तो हम तेरी कैपिटल 11,000 से क्या कर देंगे? एल माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ? अगर मैं अब बात करता हूँ किसकी? इसकी, सी की। सी को कितना मिलना चाहिए? 28,000। मिला कितना? 20,000। तो हमने कहा भैया परेशान होने की बात नहीं, हम तुझे 8,000 से तेरी कैपिटल एल प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा समझ में? तो एल माइनस कहाँ लिखता हूँ मैं? एल माइनस कहाँ लिखता हूँ? कहाँ? यहाँ पर एल माइनस कहाँ आता है? अच्छा, एल माइनस वो डेबिट साइड। डेबिट में आता है। तो मैं बोलूँगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। नहीं आ रहा समझ में? आ गया, अब समझ आ गया। और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 11,000 3,000 8,000। ठीक है। तो 11,000 यहाँ आ जाएगा, 3,000 यहाँ आ जाएगा और 8,000 यहाँ आ जाएगा। आ रहा समझ में? 11 3 8, 11 3 8। 20 कैपिटल डी आर टू एस कैपिटल डी आर टू सीज कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कर पाओगे इसको? ठीक है।